नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कनाडा और भारत के रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं और एक एक करके भारत कड़े कदम उठाता जा रहा है ताकि कनाडा अब भी इस बात का एहसास करे कि उसने खालिस्तान आतंकियों को प्रश्रय देकर भारत के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। क्योंकि भारत और कनाडा के रिश्ते बहुत बेहतर रहे हैं, खास करके अमेरिका, भारत, कनाडा और ब्रिटेन के रिश्ते तो बहुत ही अच्छे रहे हैं व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो। लेकिन कनाडा और भारत के संबंधों को लेकर और जिस तरीके से इस पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों को किसी तरीके से समझा बुझा करके सही कदम उठाने के लिए प्रेरित किया जाए, उस पर चीन को मिर्ची लगी है। यह चीन का कनाडा कनेक्शन समझना जरूरी है, क्योंकि ये चीन हर एक देश में वहां के चुनाव से लेकर के उस देश को फंडिंग करके भारत के खिलाफ अगर कोई मामला होता है तो उसमें फायदा उठाने की कोशिश करता है। चीन को लेकर के जस्टिन ट्रूडो बहुत ज्यादा संजीदा हो सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स में यह लिखा जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो के समर्थन में क्यों अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश नहीं आ रहे हैं। ट्रूडो के समर्थन में चीन इतना क्यों बोल रहा है, ग्लोबल टाइम्स अपने लेख में ट्रूडो के समर्थन में इतना क्यों बातें बता रहा है, आपको यह समझना और जानना बेहद जरूरी है। हम आज आपको बताएंगे कि चीन का कनाडा के ट्रूडो और ट्रूडो की पार्टी से क्या कनेक्शन है और इस कनेक्शन के माध्यम से चीन क्या साध रहा था, ट्रूडो को क्यों स्थापित करता जा रहा था और ट्रूडो को स्थापित करने के पीछे चीन की रणनीति क्या थी, और भारत के विरोध में जब ट्रूडो आ गए तो चीन इसके बहाने क्या साधना चाहता था। इन सब मामले का हम आपको एक एक करके जिक्र करेंगे और इसकी पड़ताल करेंगे, इसकी तह में जाने की कोशिश करेंगे। वस्तुतः आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक तकरार अब लगातार बढ़ती जा रही है और उसमें आगे भी तल्खी आनी है। दोनों के संबंधों को लेकर के तमाम तरह के कयास भी लगाए जाने शुरू कर दिए गए हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने पहले तो अपने संसद में कहा कि निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का उनके पास भरोसेमंद सबूत है, और फिर भारतीय उच्चायोग के एक सीनियर डिप्लोमेट को कनाडा छोड़ने के लिए कहा गया। इतना साफ है कि ट्रूडो ये सब कनाडा में बसे सिख अलगाववादियों के चुनावी दबाव में कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार अल्पमत में है और अब वह न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थन के भरोसे हैं। यह न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का नेता जगमीत सिंह खुलेआम खालिस्तानियों की वकालत करता है। लेकिन बात इतनी भर नहीं है, ट्रूडो के इस कलाबाजी के पीछे कुछ और गंभीर वजहें भी हैं। दरअसल निज्जर का मामला उछालकर अपने एक गेम पर पर्दा डालने की कोशिश भी कर रहे हैं। यह खेल 2019 और 2021 के चुनावों से जुड़ा है। खुद कनाडा के लोग आरोप लगा रहे हैं कि ट्रूडो ने गड़बड़ी की थी। इसमें नाम आ रहा है चीन का, शी जिनपिंग का, वही चीन जो भारत से सीमा विवाद में उलझा है और जो अमेरिका के करीबी सहयोगी कनाडा में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश में लगा है। आइए अब आपको बताते हैं कि कनाडा के चुनाव में चीन की दखलंदाजी का मामला है क्या। वस्तुतः कनाडा में इंटेलिजेंस अधिकारियों के हवाले से यह मामला सामने आया, जिसमें कुछ लीक हुए क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के हवाले से आरोप लगाया गया कि चीन के खुफिया अधिकारियों ने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को चंदा दिलवाया था। बड़ा गेम यह था कि चीनियों के ये सारे पसंदीदा उम्मीदवार ट्रूडो की लिबरल पार्टी के थे। लीक हुए गोपनीय दस्तावेजों के आधार पर न्यूज रिपोर्ट्स में कहा गया, चीन ने 2019 के इलेक्शन में अपने टोरंटो कॉन्सुलेट के जरिए 11 उम्मीदवारों को पैसे दिलवाए थे। यह भी कहा गया कि 2019 में लिबरल पार्टी के लोगों को आगाह किया गया था कि उनका कम से कम एक कैंडिडेट पूरी तरीके से चीन के कंट्रोल में है। लेकिन ट्रूडो और लिबरल पार्टी ने मामले को नजरअंदाज कर दिया। उस कैंडिडेट का नाम हम आपको बता रहे हैं, उसका नाम हान दोंग है। हान दोंग सांसद बन गया,
लेकिन मामला बढ़ा तो उसने पिछले मार्च 2023 में लिबरल पार्टी से इस्तीफा दे दिया और अब वह निर्दलीय सांसद के रूप में कनाडा में राजनीति कर रहा है। दोनों पर एक चाइनीज डिप्लोमेट के साथ लॉबिंग करने का आरोप लगा था ताकि कनाडा के 2 लोगों को चीन की जेल में बंद रखा जाए। कनाडा की सिक्योरिटी सर्विस ने 2019 में दोंग के खिलाफ जांच शुरू की थी, जब वह सांसद जेंग तान की जगह संसद के लिए चुन लिया गया था। कनाडा की मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि 2021 के चुनाव में चीनियों ने चुनाव प्रचार के लिए जमकर पैसा बहाया और लिबरल पार्टी के कुछ उम्मीदवारों के प्रचार के लिए चीनी छात्रों को भी लगाया गया था। आरोप यह भी लगा कि चीन सरकार ने कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी के खिलाफ ऑनलाइन दुष्प्रचार कराया क्योंकि उस पार्टी के नेता चीन की आलोचना करते रहे थे। यह भी कहा गया कि चीन ने कनाडा में बसे चीनियों को धमकाया ताकि वे कनाडा की राजनीति में अपनी मर्जी से भागीदारी न कर सकें। चीन ने इन आरोपों का खंडन किया है, लेकिन कनाडा में कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद माइकल चांग के मुताबिक चीन ने हांगकांग में उनके परिवार के लोगों को परेशान किया था। चांग इससे पहले चीन में मानवाधिकारों के बुरे हाल का सवाल कनाडा की संसद में उठाते रहे। यह मामला जब मुश्किल खड़ी करने लगा तो ट्रूडो सरकार ने चीन के एक डिप्लोमेट को कनाडा से जाने का आदेश दे दिया। यह वही राजनयिक था जो माइकल चांग पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। जवाब में चीन ने भी कनाडा के एक राजनयिक को अपने यहां से निकाल दिया। जब यह मामला दब नहीं सका तो इस साल मार्च में अर्थात पिछले मार्च को ट्रूडो को जांच का आदेश देना पड़ा। हालांकि इस पर भी सवाल उठ गए। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी तो अब ट्रूडो को सपोर्ट कर रही है, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी के साथ वह भी इस तरह की जांच से संतुष्ट नहीं थी। दोनों दलों ने स्वतंत्र और सार्वजनिक जांच की मांग की। कनाडा के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त पियरे किंग्सले और कनाडा सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस के पूर्व डायरेक्टर रिचर्ड फेडन ने भी इस मांग का समर्थन किया था। आखिरकार ट्रूडो की ओर से नियुक्त जांच अधिकारी डेविड जॉनसन को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उन पर पक्षपात के आरोप लग रहे थे। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पॉलिएवर ने ट्रूडो के परिवार से जॉनसन के करीबी रिश्तों की बात सामने ला दी थी। उन्होंने यह भी कहा था कि जॉनसन दरअसल पियरे एलियट ट्रूडो फाउंडेशन के मेंबर हैं, जिसे चीन से डोनेशन मिले थे। इसके बाद इस साल 6 सितंबर को ट्रूडो सरकार को ऐलान करना पड़ा कि एक जज इस मामले की पब्लिक इंक्वायरी करेगा और यह देखेगा कि 2019 और 2021 के चुनाव में चीन, रूस और दूसरे देशों ने दखलंदाजी की थी या नहीं। खास बात यह है कि अभी ट्रूडो जिस जगमीत सिंह की पार्टी के सपोर्ट पर सरकार में हैं, उसी के दबाव में चीन के अलावा रूस, ईरान और भारत की कथित दखलंदाजी की जांच करने की बात भी इस पब्लिक इंक्वायरी में जोड़ी गई। ट्रूडो ने जिस तरह से जून में मारे गए निज्जर का मामला अब अचानक उठाया है और सीधे भारत पर उंगली उठा दी है, उसमें कनाडा की राजनीति का पहलू साफ दिख रहा है। एक ओर उन पर कनाडा के सिख अलगाववादियों का दबाव है तो दूसरी ओर वो खुद को चाइनीज कनेक्शन से बचाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। ट्रूडो कनाडा की राजनीति और लिबरल पार्टी में चीनी घुसपैठ पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले साल भर में कनाडा की आर्थिक हालत कमजोर हुई है और विपक्षी दल 2025 के बजाय जल्द चुनाव कराने का दबाव बना रहे हैं। ऐसे माहौल में ट्रूडो का पॉलिटिकल कैरियर खतरे में आ गया है। संसद में कनाडा के प्रधानमंत्री ने जो आरोप लगाए हैं वो दरअसल ध्यान को भटकाने की कोशिश है। वो कनाडा के चुनाव में दखलंदाजी के मामले से फोकस हटाना चाहते हैं, जिसकी जांच अभी शुरू ही नहीं हुई। इस जांच में साफ हो जाएगा कि लिबरल पार्टी के बीजिंग से गहरे संबंध हैं। इसमें ट्रूडो के शामिल होने की बात भी सामने आ जाएगी। इसीलिए खुद को बचाने के लिए ट्रूडो ने भारत कनाडा संबंधों को दांव पर लगा दिया। यह महज संयोग नहीं है कि ट्रूडो ने जिस दिन निज्जर की हत्या के लिए भारत पर उंगली उठाई, उसी दिन कनाडा के चुनाव में चीन की दखलंदाजी के मामले की पब्लिक इंक्वायरी शुरू हुई थी और अब उसमें तेजी आ गई। और यह है चीन का
ट्रूडो से कनेक्शन, और उस कनेक्शन में अब चीन ट्रूडो के बचाव में उतर आया है। इसीलिए ग्लोबल टाइम्स में इस तरह के लेख लिखे जा रहे हैं कि आखिर में ट्रूडो को लेकर के भारत जो रणनीति अपना रहा है उससे कनाडा और भारत के संबंध खराब हो रहे हैं। फिर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश आखिर में भारत का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? सवाल यह है कि चीन को मिर्ची क्यों लग रही है। मिर्ची लगने का कारण हमने बताया, क्योंकि कनाडा की राजनीति में चीन की दखलंदाजी बढ़ रही थी, और चीन दखलंदाजी इसलिए बढ़ा रहा था क्योंकि कनाडा को अमेरिका और भारत से दूर करने की उसकी रणनीति थी, और इस रणनीति पर वो दुनिया के कई देशों के साथ अपने संबंध बना रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रूडो का चीन से क्या कनेक्शन है, ट्रूडो को लेकर के चीन इतना क्यों परेशान है, और ट्रूडो को लेकर के अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों को क्या कार्रवाई भारत के खिलाफ करनी चाहिए, यह भी चीन के ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया है। तो इसके मायने समझना चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि ट्रूडो की सरकार जब तक है तब तक भारत और कनाडा के संबंध बेहतर नहीं हो सकते, क्योंकि ट्रूडो एक तरफ खालिस्तानियों के समर्थन से राजनीति में बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ चीन की फंडिंग भी उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए हुई है। दो भारत के विरोधी जब ट्रूडो के साथ हों तो क्या आप ये एहसास कर सकते हैं कि ये संबंध बेहतर होंगे? शायद ये कल्पना फिलहाल अभी हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ट्रूडो अब मानने वाले नहीं हैं। वो भारत को बराबर दबाव में लाना चाहते हैं, लेकिन भारत अपने राजनयिक प्रयासों से भारत और कनाडा के संबंधों को खराब नहीं होने देगा। लेकिन ट्रूडो के खिलाफ जो भी राजनयिक शब्दावली का इस्तेमाल कर जो भी कुछ करना होगा उस पर भारत जरूर बोलेगा। वीके न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।